हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है फादर लव फॉर डॉटर, यानी पिता का बेटी के प्रति प्रेम। ठीक है, फादर लव का मतलब होता है पिता का प्यार, फॉर डॉटर यानी बेटी के प्रति, ठीक है, या फिर बेटी के लिए। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, कैसे नॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा वन डे। वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। ठीक है, वन डे लिटल यानी छोटी या फिर छोटा। अगर हम लड़का के लिए यूज़ करेंगे तो हम भी छोटा का यूज़ करेंगे, लड़की के लिए भी यूज़ करेंगे तो लिटल का यूज़ करेंगे। तो वन डे लिटल 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 12 साल की लड़की। ठीक है, वन डे लिटल 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 12 साल की लड़की आस्क्ड। आस्क मतलब होता है पूछना। ठीक है, आस्क्ड ये वर्ब टू है। आस्क का वर्ब टू या फिर वर्ब थर्ड में हम बोलेंगे आस्क्ड, यानी पूछा या पूछी। हर फादर, अपने पिता से। ठीक है, अपने पिता से पूछा, क्या पूछी? व्हाट आर यू गोइंग टू गिफ्ट, आप मुझे क्या गिफ्ट देने जा रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू गिफ्ट मी फॉर माई नेक्स्ट बर्थडे, मेरे अगले जन्मदिन में आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? ये एक छोटी जैसी 12 साल की लड़की अपने फादर से पूछती है। तो फादर स्माइल्ड, फादर जो था उनका मुस्कुराया। ये छोटी जैसी लड़की जो है अपने फादर को पूछती है कि आप मेरे अगले जन्मदिन में मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? तो फादर मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, देयर इज़ मच टाइम, अभी बहुत टाइम है। सो वेट टिल योर बर्थडे, सो तुम इंतज़ार करो, अभी तुम्हारे बर्थडे में टाइम है तो तुम इंतज़ार करो। ऐसा फादर ने उस छोटी बच्ची से, 12 साल की लड़की से कहा। देखिए आगे है जस्ट आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, जस्ट आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ समय बाद। जस्ट आफ्टर फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ समय बाद ऑफ दिस कन्वर्सेशन, जो ये बातचीत हुई थी लड़की और फादर के बीच में, कॉन्वर्सेशन कि आप मुझे अगले बर्थडे में क्या गिफ्ट देने वाले हो। उस कॉन्वर्सेशन के कुछ ही दिन बाद क्या हुआ? द गर्ल फैंटेड, वो जो लड़की थी वो बेहोश हो गई। ठीक है, द गर्ल फैंटेड एंड वॉज रश टू द हॉस्पिटल, और वो लड़की बेहोश होगी और उसे कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया। आफ्टर चेकिंग यानी चेकिंग होने के बाद, ऑन गर्ल यानी लड़की के चेकिंग होने के बाद, डॉक्टर केम आउट, डॉक्टर बाहर आया चेकिंग करने के बाद, एंड इन्फॉर्म्ड और बताया फैमिली को कि गर्ल हैड अ बैड हार्ट, लड़की का दिल खराब हो गया। ठीक है, जब वह डॉक्टर के पास ले गया उनको, तो डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया पूरे फैमिली को कि लड़की का दिल खराब हो गया है जब वो बेहोश हो गई थी। तो एंड प्रोबेबली, और शायद, सी विल डाई, शायद वह मर जाएगी। एवरी वन इन फैमिली, हर कोई अपने परिवार में, पूरे परिवार में, वॉट शॉक्ड, हैरान था, टू हियर, इस बात को सुन करके, दैट एंड डिड नॉट न्यू वॉट टू डू, और किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि क्या किया जाए। जब डॉक्टर ने बताया कि लड़की का दिल खराब हो गया है तो पूरे फैमिली शॉक्ड हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर क्या हुआ? वाइल गर्ल वॉज लेइंग ऑन बेड, जब वो लड़की लेइंग यानी लेटी हुई थी बेड पे, कहाँ पे? हॉस्पिटल में। तो एंड हर फादर, और अपने पिता से, पिता जो था वॉट सीटिंग, बैठा हुआ था, नियर हर, उसके नज़दीक। जब हॉस्पिटल में वो लड़की लेटी हुई थी अपने बेड पे, तो साइड में उसका पिता भी वहाँ पे नज़दीक में बैठा हुआ था। सी आस्क्ड, उसने पूछी, डैडी एम आई गोना डाई, क्या मैं मर जाऊंगी? ऐसा उस लड़की ने अपने फादर से पूछी। फादर रिप्लाइड, फादर ने क्या जवाब दिया? नो डियर, नहीं डियर, यू विल लाइव, तुम जीवित रहोगी। ही गेव हर अ वार्म हग, उसने प्यार से अपनी बेटी को गले लगाया। एंड किस्ड हर, और उनके माथे को चूमा। ऑन फोरहेड का मतलब होता है उनका सर या फिर माथे को चूमा। एंड लेफ्ट वीपिंग, और रोते हुए वहाँ से चला गया। जब डॉक्टर ने बोला कि इसका दिल खराब हो गया है, वो कभी भी मर सकती है, तो उस लड़की ने पूछी अपने फादर से, क्या मैं मर जाऊंगी?
तो उस डैडी ने बड़े ही प्यार से गले लगाया, उनके सर को चूमा और बोला कि नहीं, तुम जीवित रहोगी। आगे है गर्ल सेड, लड़की ने कहा हाउ कैन यू बी सो श्योर डैडी, आप ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि मैं जीवित रहूंगी। फादर टर्न अराउंड, फादर ने पलट कर जवाब दिया एंड रिप्लाइड आई नाउ, मुझे पता है कि तुम जीवित रहोगी। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, गर्ल गॉट ट्रीटेड, लड़की का ट्रीटेड हुआ यानी इलाज हुआ, एंड वॉज रिकवरिंग, और वो ठीक हो रही थी। एट द सेम टाइम सी टर्न 13, और उस टाइम जब वो ठीक हो रही थी उसकी उम्र क्या हो गई थी, 13 साल हो गया था। आफ्टर सी केम होम, जब वह घर वापस आई, ठीक है, जब वह घर वापस आई, सी फाउंड अ लेटर ऑन हर बेड, तो उसको अपने बेड के पास एक लेटर मिला, ठीक है, जब वो ठीक होकर वो वापस घर आई तो उसको एक लेटर मिला। आगे है इट सेज, उसमें क्या लिखा गया था, माई स्वीट किड इफ़ यू आर रीडिंग दिस, जब तुम इसे पढ़ रही हो, इट मीन्स, इसका मतलब है एवरीथिंग वेंट वेल, कि सब कुछ ठीक हो गया है। एज आई टोल्ड यू, और मैंने तुम्हें कहा था एक दिन। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है। वंस यू आस्क्ड मी, तुमने एक बार मुझसे पूछा था, व्हाट एम आई गोना गिफ्ट यू फॉर योर बर्थडे, कि तुमने एक दिन मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे बर्थडे में क्या गिफ्ट दूंगा। तो वेल, एट द टाइम आई डिडंट न्यू व्हाट आई एम गोना गिव यू, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं तुझे क्या गिफ्ट दूंगा। नाउ माई प्रेजेंट टू यू इज़ माई हर्ट, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और मैंने तुम्हें अपना हर्ट गिफ्ट दिया है। वो जो अपने फादर का दिल था उसके बदले में उस लड़की के दिल को ट्रांसफ़र कर दिया था उसके फादर ने। आगे क्या है, फादर डोनेटेड हीज हर्ट, फादर ने डोनेट कर दिया था, फादर ने दान कर दिया था हीज हर्ट, अपना दिल, फॉर हर डॉटर, अपने बेटी के लिए। तो ठीक है, जब वो उस टाइम वो लड़की पूछ रही थी कि आप मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट देने वाले हो, तो उस टाइम उन्होंने नहीं दिया था, बट उस लेटर में लिखा हुआ था कि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगा, बट अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो दिल है वो हमारा दिल है, मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में अपना हर्ट दे रही हूँ, अपना हर्ट दे रहा हूँ। ऐसा उस फादर ने उस लेटर में लिखा था, यानी कि उसका फादर शायद डेथ हो गया होगा और लेटर पहले ही लिख के रख दिया होगा। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है कि आवर पेरेंट्स लव अस, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें प्यार करते हैं। मेक सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के, सेक्रीफाइसेस, बिना स्वार्थ के त्याग करते हैं। टू कीप अप हैप्पी एंड सेफ, हमें सुरक्षित और खुश रखने के लिए अपनी सेक्रीफाइस करते हैं। सो ऑलवेज, इसलिए हमेशा, रिस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स, इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और प्यार करें। बिकॉज यू डोंट नो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि व्हाट दे हैड गिवन अप फॉर यू, कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि पेरेंट्स जो भी हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका लव करना चाहिए और उन्हें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या किया है।